व्यास प्रश्नमाला 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य लिखिए और असत्य कथन को सत्य कथन में लिखिए। पहला, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ एक रेखा होती है, तो ये कथन असत्य है। इसका सत्य कथन ये होगा, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ उस रेखा के समांतर रेखा होती है या उस रेखा के दोनों ओर समांतर रेखा होती है। इसका सत्य कथन होगा, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ उस रेखा के दोनों ओर समांतर रेखा होगी। जैसे एक दी गई रेखा है, तो इससे समांतर दूरी को स्थित भी इधर भी समांतर रेखा हो सकती है, इसके इस साइड में भी समांतर रेखा हो सकती है। इसका भाग 2 देखिए। दूसरा भाग इसका दूसरा भाग एक वृत्त उन बिंदु का बिंदुपथ है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित है। तो ये सत्य है, जैसे हमने पहले भी बताया है कि एक निश्चित बिंदु से सदैव बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ एक वृत्त होता है। तो ये सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखिए। 3 में लिखा है, तीन दिए गए बिंदु सरेख तभी होंगे जब वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं हों। तो सरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित होना। तो एक ही रेखा के सभी बिंदुओं का समुच्चय उस रेखा पर बिंदुओं के जो भी बिंदु उसके अवयव होते हैं। तो यहाँ ये कथन है वो असत्य है। इसका सत्य कथन होगा, सत्य कथन तीन दिए गए बिंदु सरेख तभी होंगे जब एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव हों। इसका चौथा देखिए। चौथा है, दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होती है। ये कथन भी असत्य है। इसका कारण, इसमें दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का
बिंदु पर दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी। तो ये इन दोनों रेखाओं की परिस्थिति पर निर्भर करता है। ये जो दो रेखाएं हैं, यदि ये दोनों रेखाएं समांतर है, दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी, तो ये असत्य कथन है, क्योंकि इसमें इन दोनों रेखाओं पर निर्भर करेगा। पहली बात है, यदि दो रेखाएं दोनों रेखाएं समांतर है तब समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उनके बीच समांतर रेखा होगी। और दूसरी बात इसकी यह है कि यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, तो उनसे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उनके मध्य कोण का अर्धक होगी। इसका पांचवा भाग में दे रखा है, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का लंबवर्धक रेखा का दो दिए गए बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंबवर्धक होता है। तो ये सत्य प्रमेय 10.1 के अनुसार सत्य कथन है। सत्य 10.1 प्रमेय के अनुसार सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 2, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। तो इससे में हमें सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है इसमें दिया है एक चतुर्भुज उसका नाम हो गया ABCD। इस चतुर्भुज को हमें सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज। तो जब हम यहाँ कच्चा चित्र बनाएं तो कच्चा चित्र समांतर चतुर्भुज जैसा बनाना है। तो यहाँ हम एक इसका कच्चा चित्र बना लेते हैं। A, B, C और D। साथ में हमें दिया है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो चतुर्भुज ABCD के विकर्ण ये इसका विकर्ण हो गया AC और ये दूसरा हो गया BD, जो यहाँ O पर प्रतिष्ठित करते हैं। विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। समद्विभाजित करते हैं, प्रतिच्छेद की बजाय है यहाँ लिख दें समद्विभाजित करते हैं।
समद्विभाजित, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब दोनों भाग बराबर है, यानी पहले विकर्ण का ये भाग और ये भाग बराबर है, दूसरे विकर्ण के ये दोनों भाग बराबर है। हमें सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमारे पास कई नियम हैं, जैसे समूह भुजाओं को बराबर करते हैं या समूह कोणों को बराबर करते हैं। लेकिन हमारे पास इसमें ये दोनों नियम फेल हो जाते हैं, क्योंकि समूह भुजाएं हमें इसमें यहाँ पता नहीं है, समूह कोण भी पता नहीं है, केवल विकर्ण है। तो हम इसके अंदर इसकी समूह भुजाओं को समांतर सिद्ध करके समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसमें दो त्रिभुज लेकर के त्रिभुज लेते हैं, ए ओ बी और सी ओ डी। त्रिभुज उत्पत्ति, त्रिभुज ए ओ बी एवं त्रिभुज सी ओ डी में, इन दोनों त्रिभुज में देखिए कि त्रिभुज ए ओ बी की भुजा ए ओ, इसकी भुजा ए ओ, और उस सी ओ डी की त्रिभुज की सी ओ डी त्रिभुज की भुजा सी ओ, ये दोनों भुजाएं बराबर है। सी ओ ये हमें दे रखा है, दिया है। क्यों? क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए दिया हुआ हो गया। दूसरा, इसमें हम इसकी दूसरी भुजा ये है, इस त्रिभुज की ए ओ बी की भुजा ओ बी और दूसरे त्रिभुज की भुजा ओ डी बराबर दे रखी है। लेकिन इसमें एक साथ में जो ये कोण है यहाँ, ये दोनों कोण इसमें शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो पहले कोण को लिख देते हैं। इसका कोण ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी का कोण सी ओ डी और ए ओ बी का कोण ए ओ बी, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण होंगे। शीर्षाभिमुख कोण जो कि बराबर हैं। अब दूसरी भुजा, इसकी भुजा ओ बी, ये ओ बी और इसकी ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी, ये भी हमें दिया है। तो इस तरह से ये हो गया भुजा, ये कोण, ये भुजा। तो भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा नियम से त्रिभुज ए ओ बी और वो सर्वांग सम हो गया त्रिभुज सी ओ डी के सी पी सी टी से corresponding part of congruent triangle, हम इसका कोण ये बराबर कर देते हैं ओ ए बी, इसका कोण ओ ए बी, उसका कोण कर देते हैं हम ओ सी डी, बराबर हो गया कोण ओ सी डी। अब यहाँ देखिए कि ये दोनों कोण हैं जो तिर्यक रेखा ए सी के द्वारा एकांतर कोण बन रहे हैं। तिर्यक रेखा ए सी द्वारा एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अब हम जानते हैं कि यदि एकांतर कोण बराबर हैं तो रेखाएं संगत रेखाएं समांतर होती है। यदि एकांतर कोण बराबर हैं तो संगत रेखाएं समांतर होती है,
इसलिए ये एकांतर कोण हुआ तो इसकी संगत भुजाएं होगी ए बी और सी डी। तो ए बी समांतर होगी ए बी समांतर सी डी। और इसी प्रकार हम त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ बी इन दोनों को सर्वांग सम करके और हम ए डी समांतर बी सी को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ सीधा शॉर्ट में लिख दें इसी प्रकार ए डी समांतर बी सी। तो इन दोनों से ये स्पष्ट हो गया कि समभुजाएं समांतर हैं तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इति सिद्धम।